जापान में एक लेडी थी जिसके पति ने उसका चेहरा यहाँ से पकड़कर यहाँ तक काट दिया था। मुंह पर दोनों साइड उसका चेहरा फाड़ दिया था तलवार से। मरने के बाद बन गई थी बदला लेने वाली आत्मा। मरने का तरीका भी बहुत अलग था। जी मैं बात कर रहा हूँ कुची साके ओना के बारे में। आप हॉन्टेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि कुची साके ओना शिकार कैसे करती है। उत्तर में जापान में बहुत खौफ था एक लड़की का जिसका नाम था कुची साके ओना, जो कि एक लेजेंड थी। अभी कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, वो आगे की वीडियो में आप लोग को बताएंगे हम लोग। चेहरे पर एक मास्क लगा कर घूमती थी, जहाँ पे नॉर्मली जापान में सब लोग मास्क लगा के रहते हैं। लड़की का चेहरा हरदम ढका हुआ था क्योंकि इसके चेहरे को किसी ने बीच तलवार से बीचों बीच फाड़ दिया था। ये सुनसान इलाके में बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। अगर कोई बच्चा इसके झलकावे में आ भी जाए तो ये उससे अपना मास्क हटाकर उनसे पूछती थी क्या मैं सुंदर हूँ। अगर उन लोग का हाँ ना में जवाब आए तो वो लड़की क्या करती थी, उनका भी चेहरा अपने तरह ही फाड़ देती थी। और जैसे ही कोई नहीं कहता था कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो भी वो चेहरा उन लोगों का फाड़ देती थी। उत्तर के टाइम जापान में इस लेडी का इतना ज्यादा दहशत फैल गया था कि बच्चे भी इन लोगों से बहुत ज्यादा डरते थे। इनके माँ बाप बच्चों को बाहर निकलने भी नहीं देते थे, जिसमें बच्चों का भी बहुत फायदा होता था। लोग कितने इसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, जो कि कुछ ना कुछ उपाय लगाकर बच कर निकलने का साहस रखते थे। जो कि जैसे कि कोई अंधा बोले कि नहीं मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसके समान वहां पे वो लोग दिमाग लगाकर बचने को भागने को उनका मौका मिल जाता था। कहूंगा आपको जैसे कि ये प्रेत आत्मा कैसे बनी। ये बहुत सुंदर थी और इसकी शादी एक अच्छे से समुदाय में होती है जो कि पुराने परंपराओं से चला आता था। जो कि कुची साके होना का कहीं दूसरे आदमी के साथ भी अफेयर था। ये बात समुदाय को पता चल गई। फिर उसका पति ने उससे पूछा क्या मेरी बीवी मिली थी तुझको, बल्कि वो लड़का कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है इसीलिए मैंने उससे फंसाया। उसके पति ने उसको क्या किया, उस लेडी के दोनों तरफ से उसका गाल बहुत तगड़े से पूरा जबड़ा फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद बहुत ज्यादा ब्लड बहा और लड़की की मृत्यु हो गई। और उसके बाद लड़के ने क्या किया, उस डेड बॉडी को एक ब्रिज से नीचे धक्का देकर फेंक दिया। कहानी कितनी सच और कितनी झूठ है, ये एक अर्बन लेजेंड की कहानी है कि आगे हम जानेंगे कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है। गिफू एक प्लेस है जापान में। उचिसाके ओना का कहानी का जन्म भी यहीं से हुआ था। ये दंत कथा यहीं के लोकल लोगों ने फैलाई थी। जापान में ये सबसे ज्यादा 1800 के समय बहुत ज्यादा ये फेमस हो गई थी। उसके कुछ दिन के बाद 170 साल बाद दोबारा से कुची साके ओना का दहशतगर्दी चालू हो गई जब बच्चे गायब होने लगे। ये अफवाह इतनी क्यों फैली, क्योंकि इस बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। बच्चे स्कूल जा नहीं सकते थे, स्कूल दिन भर खाली पड़ा रहता था। ये जो रूमन था, ये जो कुची साके होना का, ये जापानीज हाई स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। फायदा ये था कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था। इसके ऊपर मूवी बनी, आर्टिकल्स लिखे गए। वो नाम की जो ये जगह थी जहाँ से ये अफवाह फैली थी, वहाँ का लोकल बिजनेस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चलने लगा। रीजन था कि वहाँ के इस अफवाह को बहुत ज्यादा रीजन दिया गया। सन 1800 में एक लड़की जो कि रास्ते पे जा रही थी, तभी से पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस ने उसका पीछा किया तो पता चला उसके हाथ में एक कैंची है, जो कि उन बच्चों का पीछा कर रही थी वो लेडी। पुलिस वालों की टक्कर लगने से उस लेडी की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। पुलिस वाले ने कार से उतरकर जब उस लेडी का चेहरा देखा तो पता चला कि उस लेडी का भी उसी तरह चेहरा कटा हुआ था जैसे कुची साके ओना का चेहरा था। क्या ये वाकई में वही लेडी थी, क्या ये उसका रूप रखने वाली एक साइको किलर थी को थी जो कि कहानी में ये मर्डर करती रहती थी लोगों का। घटना के बाद कुची साके ओना का कभी भी नहीं देखा गया। बच्चे गायब होने के भी घटना बहुत ज्यादा कम हो गया। जापान में कोई बच्चा गायब हो जाता था तो उस घटना को कुची साके ओना के नाम पे जोड़ दिया जाता था। बाद में पता चला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकों के केस थे।
चला ये मानव तस्करी थे जो कि बच्चों को अगवा कर कर उन लोग के साथ गलत-सलत काम कर लेते थे और कोई इन लोगों की ज़्यादा इन सब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर खोजता भी नहीं था इन लोगों को कोई। लगता था कि ये बच्चे जितने भी हैं कूची साके होना का शिकार बन चुके हैं। जापान में एक ब्लडी मेरी की भी एक गेम होता था, जो कि लोग मानते थे कि रात को 3 बजे बाथरूम में जाकर उसका नाम लेने से वो आ जाती थी और लोगों का शिकार करती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इसको आगे की वीडियो में आपको बताते रहेंगे। दिमाग का वहम होता है, जैसे कि रात में हम लोग सोने जाते हैं, तब हम लोग का दिमाग उस समय सो रहा होता है, जिससे कि हम लोग का एक वहम होता है दिमाग का। जो दिमाग थका होता है, जो कि वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो उस समय सो रहा होता है और 10 मिनट तक आप शीशे में देखते रहोगे तो आपका ही चेहरा डरावना दिखने लगता है, जिससे लोगों को लगता है कुछ शीशे में आ गया, चाहे ये